होगी जबरदस्त। वेलकम है आपका आज की इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे ब्रांड पार्टनर्स के साथ कि किस तरीके से एक कंप्लीट रोड मैप को हम फॉलो करें और किस तरीके से हम एक मैसिव सक्सेस ले लें। राइट। आई होप आप तैयार हैं। आपकी एनर्जी भी जबरदस्त है, एक्साइटमेंट भी जबरदस्त है। और आपने एक छोटी सी झलक देख ली कि यूसाना अपने अचीवर को किस तरीके से ट्रीट करता है, किस तरीके से सेलिब्रेट करता है और किस तरीके से यहाँ पे लीडर्स जिंदगी जीते हैं, फन करते हैं, मजे करते हैं, मस्ती करते हैं। राइट। सो अगले करीब हम 1 घंटा बात करने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक है एक ऑनबोर्डिंग के ऊपर, इंडक्शन प्रोग्राम के ऊपर है। और सभी ब्रांड पार्टनर्स है, तो मैं चाहूंगा कि सभी डायरी पेन के साथ बैठे, कैमरा चालू हो और हम सब स्माइलिंग फेस के साथ, डायमंड फेस के साथ बैठे। और मैं दावे से कह सकता हूं, पिछले 22 साल के एक्सपीरियंस के बाद हमारे से संभव के को लीडर्स की जो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं ना, वो उसी दिन डायमंड हो जाते हैं जिस दिन वो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बशर्ते वो पूरी मीटिंग में लास्ट तक बैठे रहे, कैमरा चालू करके बैठे रहे, डायरी पेन के साथ बैठे रहे। बिकॉज कोई भी चीज आज तक दुनिया में 3 बार ही बनी है। आपको पता है ताजमहल 3 बार बना है। पहले दिमाग में, फिर पेपर में, और फिर रियलिटी में। आज मैं दावे से कह सकता हूं आपकी डायमंड शिप दिमाग में तो बन जाएगी। और अगर आप साथ साथ राइट डाउन कर रहे हैं और कल अगर आप अपने मेंटर के साथ काउंसलिंग के लिए बैठते हैं तो पेपर पे भी कल ही बन जाएगी। फिर सिर्फ एक प्रोसेस रह जाएगा कि कोई व्यक्ति 1 साल, 2 साल और मैक्सिमम 3 साल के अंदर यहाँ पे डायमंड जाएगा। और यूसाना का डायमंड जो है ना, मार्केट की दूसरी कंपनियों की तरह गरीब डायमंड नहीं होता। आपको पता है यूसाना का डायमंड कम से कम 5 लाख रुपए हफ्ते की इनकम लेता है। आप इमेजिन करके देखिए क्या लाइफ और क्या लाइफस्टाइल हो सकती है। तो उसके लिए खुले दिमाग से, क्योंकि पैराशूट और दिमाग तभी काम करता है जब खुला होता है। अभी आपके कितने टीम के लोग आए, कौन नहीं आया, किसका कैमरा सब छोड़ दो। इस समय सबसे जरूरी है आपको अपनी डायमंड शिप को खुली आंखों से देखना है और आपको अपनी डायमंड शिप को विजुलाइज करना है। और उसके लिए एक कंप्लीट रोड मैप को फॉलो करना है। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा। नो डाउट अब तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे जैसे जिन्होंने अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड के साथ सालों से काम किया है और उसके अंदर उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस होना अच्छी बात है। बट एक रिक्वेस्ट करूं, क्या हम अगले 1 घंटे के लिए उस एक्सपीरियंस को होल्ड करते हैं, साइड करते हैं और जीरो डाउन होके एक बार खुले दिमाग से देखते हैं कि यूसाना का जो सिस्टम है, यूसाना का जो प्रोसेस है, ओवरऑल वो किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस को लिवरेज करके आप अपनी डायमंडशिप को और क्लोज ला सकते। आई होप आप रेडी है। और मैं आपको लेकर चल रहा हूं यूसाना बिजनेस के ऊपर। आप जानते हैं यूसाना बिजनेस इज ऑल अबाउट लिवरेजिंग। तो लिवरेजिंग क्या होता है? लिवरेजिंग का मतलब है किस तरीके से आप टूल को यूज करके काम को आसान बना सकते हैं। जैसे प्रेशर कुकर में चावल डालने से आपके चावल जल्दी बन जाते हैं, तो प्रेशर कुकर क्या हुआ? एक टूल हुआ। जैसे जैक के थ्रू आप टायर बदल देते हैं, वो ट्रक का टायर हो, साइकिल का टायर, साइकिल तो नहीं, उसका आप कार का टायर बदल देते हैं, लाइक दैट। तो जैक क्या हुआ? टूल हुआ। जिस तरीके से आज की डेट में हम मोबाइल से ही टैक्सी बुक कर रहे हैं, मोबाइल से ही टिकट बुक कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? टूल हो गया। राइट। तो किस तरीके से हम यहाँ पे लेवरेज कर सकते हैं यूसाना बिजनेस के थ्रू, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो यूसाना में 2 एरिया में लिवरेजिंग होता है। पहला हेल्थ के ऊपर, फैमिली हेल्थ के ऊपर। तो फैमिली हेल्थ के लिए यूसाना को कैसे लिवरेज कर सकते हैं? सबसे पहले यूसाना हमें देता है वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो साइंस बेस्ड है, सेलुलर लेवल पे वर्क करते हैं, जनरल न्यूट्रिशन नहीं है। राइट। उस तरीके के प्रोडक्ट्स है जो आपके सेल पे जाके आपके सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। और जब हेल्दी सेल होगा, हेल्दी बॉडी होगा, तो आपकी हेल्दी फैमिली। सेकेंडली, हम लिवरेज कर रहे हैं साइंस बैक को, एक ट्रस्ट को लिवरेज कर रहे हैं। आपको पता है 33 सालों का एक ग्लोबल ट्रस्ट है, बैक्ड बाय रिसर्च, एथलीट का ट्रस्ट है, डॉक्टर्स का ट्रस्ट है। ये छोटी बात नहीं है। जिस तरीके से हम
नेशनल मिशन के लिए इसरो पे ट्रस्ट करते हैं, उसी तरीके से हम हेल्थ के लिए यूसाना पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारी फैमिली की हेल्थ के लिए, राइट। थर्ड, हम यहां पे लेवरेज करते हैं फैमिली कल्चर को। जिस तरीके से फैमिली का एक व्यक्ति अगर हेल्दी होता है तो पूरी फैमिली उससे इंस्पायर होती है और बच्चे तक वो हेल्दी कल्चर को और हेल्दी प्रोसेस को फॉलो करती है। लेकिन अगर घर का मेन पर्सन ही हेल्थ हेल्थ कॉन्शियस नहीं है और रोज वहां पे कुछ ऐसी डाइट और ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जो हमारे हेल्थ को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप सोच के देखिए कि फैमिली की हेल्थ का। यूसाना हमारी फैमिली हेल्थ को लिवरेज करता है, बिकॉज आप जानते हैं यूसाना का मिशन क्या है, क्रिएटिंग हेल्थीएस्ट फैमिली। देन कम टू द लेवरेजिंग वेल्थ, कंप्लीट फाइनेंशियल हेल्थ यहां पे पॉसिबल है। किस तरीके से? नंबर एक, यहां पे हम टाइम लेवरेज करते हैं। यूसाना बिजनेस का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है कि यहाँ पे हम टाइम लेवरेज करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे एक बार एफर्ट डाल के बार बार इनकम जनरेट करते हैं। कैसे? थ्रू रिपीट ऑर्डर्स, थ्रू न्यू ज्वाइनिंग्स, राइट। जिस तरीके से एक बार हम घर बना देते हैं और उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं तो हर महीने बार बार उसका रेंट आता रहता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक बार हम यहाँ पे जो कस्टमर बेस बना देते हैं, एक बार जो हम टीम बना देते हैं, तो वो टीम रीपरचेज करती है, रिपीट ऑर्डर डालती है और वही टीम आगे फर्दर रिक्रूटमेंट करती है, न्यू ज्वाइनिंग करती है और हमें बार बार पैसा। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। सेकेंडली, यहाँ पे हम लेवरेज करते हैं नेटवर्क को। यहाँ पे हम अकेले वर्क कर नहीं करते, टीम बिल्डिंग पे काम करते हैं और जैसे जैसे टीम ग्रो करती है आप भी ग्रो करते हैं। आप सोच के देखिए कि एक क्रिकेट के अंदर जब पूरी टीम परफॉर्म करती है तो टीम का कैप्टन ऑटोमेटिक जीत जाता है, राइट। देन हम लिवरेज करते हैं सिस्टम को। आज आप देखिए 68 लोग यहाँ पे है और से संभव की तरफ से आपके लिए रेडीमेड पीपीटी है, रेडीमेड टाइम फिक्स है, रेडीमेड जूम अकाउंट है, सब कुछ रेडी है। एवरी संडे को आपके लिए 11:45 बजे रेडीमेड मीटिंग है और आप यहाँ पे लिवरेज करते हैं एक बने बनाए सिस्टम को। बस आपको क्या करना है, खुद को टाइम पे यहाँ पे बैठाना है, डायरी पेन के साथ कैमरा चालू करके यहाँ पे बैठना है, प्लस अपनी टीम को यहाँ पे बैठाना है, दैट्स ऑल। कितना ब्यूटीफुल काम हो जाए। जिस तरीके से आप देखें ट्रेडिशनली फ्रेंचाइजी मैकडोनल्ड्स, केएफसी, सीसीडी, ये सब जगह पे अगर आप देखें तो वहां पे एक रेडीमेड सिस्टम होता है और उसके अंदर पहले दिन और पहले हफ्ते, पहले महीने से इनकम शुरू होती है। सेम चीज यूसाना के अंदर भी आप पहले दिन से रिटेल इनकम बनाते हैं, पहले हफ्ते से आप टीम बिल्डिंग के ऊपर इनकम बनाते हैं और आप यहां से जो है पहले दिन से प्रॉफिट बनाते हैं। फोर्थ वन वो है सोशल मीडिया का लेवरेज। यूसाना बिजनेस को हम सोशल मीडिया बहुत स्मार्टली लिवरेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जहां पे पहले लोग बिजनेस बिल्ड करने के लिए लोगों के पीछे भागते थे और घर घर जाते थे, डोर टू डोर, लेडीज वहां पे बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पाती थी, बच्चों को छोड़ना, फैमिली को छोड़ना, फिर लोगों के घर पे जाना भी लेडीज के लिए उतना आसान नहीं था। आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू आप एक रील डाल दो और उसके अंदर आपके पास चाहे तो एक दिन की 10 और 100 लीड भी सामने से आ सकती है, जिनको आप कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं या उनको बिजनेस में कन्वर्ट, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम ऑप्शन होती है। जिस तरीके से आप देखिए एक बॉलीवुड एक्टर क्या करता है, फिल्मों से तो कमाता ही है, लेकिन वो जो एड्स करता है, ब्रांड्स के साथ डील करता है और मल्टीपल और अदर ऑप्शंस के थ्रू भी जो है इनकम बनाता है। यहाँ पे भी आप यूसाना बिजनेस के थ्रू रिटेल से कमा सकते हैं, एफिलिएट से कमा सकते हैं, आप टीम बोनस के थ्रू कमाते हैं, लीडरशिप बोनस के थ्रू कमाते हैं और कई सारी इसके अंदर जो है इनकम ऑप्शंस आपको मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम। और आज का टाइम जो है सिंगल सोर्स ऑफ इनकम का नहीं है, मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम। एडवांटेज ये होता है कि आप इसके थ्रू एक कंप्लीट फाइनेंशियल हेल्थ और एक वेल्थ जनरेट कर पाते हैं। एंड सिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती है ट्रेडिशनल लिमिट से। आप देख लीजिए किसी भी तरह की जॉब में आपको पता है कि मैक्सिमम आप कहां तक जा सकते हैं, चाहे आप पूरी जिंदगी कितने भी टैलेंटेड और कितने भी एफर्ट डाल दें। सिमिलरली कोई प्रोफेशन में आप देख लीजिए, किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक कैप लगी होती है, आपको पता है इससे आगे नहीं जा सकते। बट यहाँ पे आप देखें एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक जॉब पर्सन, एक प्रोफेशनल,
और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसको पार्ट टाइम में बिल्ड करके किसी भी लेवल तक बिल्ड कर सकता है। कोई एजुकेशन बैकग्राउंड की लिमिट नहीं है। आपके जो है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एज फैक्टर क्या है, आपका कास्ट क्या है, कम्युनिटी क्या है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सिर्फ एक मोबाइल से आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आपके पास एक विजन है, राइट। तो ये कह सकते हैं वर्क फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग डिजिटल और सोशल मीडिया। ये सारी चीजों को आप लिवरेज कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर आप कहें, आप यहाँ पे फैमिली हेल्थ को लिवरेज कर रहे हैं, आप यहाँ पे एक लेगेसी बिल्ड कर रहे हैं, आप यहाँ पे लोगों की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे अपनी एक ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप लिवरेजिंग के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ गए। और हमारा विजन और मिशन है क्रिएटिंग हेल्थीएस्ट फैमिली ऑन अर्थ, और इंडिया में 100,000 हेल्थीएस्ट फैमिली। आप सोच के देखिए कितना बड़ा पर्पज है, कितना बड़ा मिशन है, कितना बड़ा कॉज है कि हम और आप हमारे देश के अंदर हेल्थीएस्ट फैमिली क्रिएट कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में हम और आप वेल्थ बना रहे हैं। हम यहाँ पे क्यों हैं? आज मैं ब्रांड पार्टनर्स के साथ बात कर रहा हूं, तो हम सब लोग यहाँ पे डेफिनेटली हेल्थ के लिए हैं, हेल्थ के थ्रू पैसा कमाने के लिए है, टाइम फ्रीडम के लिए है, सिक्योरिटी हमें चाहिए, नेम फेम हमें चाहिए, रिकग्निशन हमें चाहिए, हमें एक फैमिली हार्मनी चाहिए, पूरा परिवार साथ में हो, और हमें कुछ ऐसे फ्रेंड चाहिए। एक आइडियल ड्रीम लाइफ के लिए हम यहाँ पे, और हम जानते हैं ट्रेडिशनली ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, और उसके लिए हमने चूज किया है प्रोज्यूमर पावर, विच मीन्स एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। ग्लोबली ये इंडस्ट्री $220 बिलियन की इंडस्ट्री है। अगर यूएस में देखें तो $40 बिलियन ये इंडस्ट्री यूएस में बिल्ड काम होता है। और अलग अलग कंट्रीज में आप देखिए, साउथ कोरिया में, जर्मनी में, चाइना में। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमारे देश में या हमारे किसी राज्य में चल रहा है, पूरी दुनिया में $220 बिलियन की इंडस्ट्री। सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, कई कंट्रीज में ग्रोथ बहुत लिमिटेड है, कई कंट्रीज में ग्रोथ है ही नहीं। बट इंडिया पिछले 3 सालों को अगर आप देखें तो 13.3% की रेट से ग्रो किया है। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइंस आने के बाद इंडिया में जिस तरीके का ग्रोथ आ रहा है और जिस तरीके के ब्रांड इंडिया में आ रहे हैं, फिक्की और केपीएमजी के हिसाब से 2025 के लिए ऑलरेडी $6.4 बिलियन का प्रोजेक्शन दिया हुआ है। आप सोच सकते हैं आज की डेट में हम इंडिया में कितने राइट टाइम पे आए हैं। और दूसरा एक फैक्ट और शेयर करूं मैं आपको, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 73.5% जो बिजनेस आता है, टर्नओवर आता है, वो वेलनेस का आता है, न्यूट्रास्यूटिकल का आता है। एंड इन ईसाना वी आर द सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, राइट। साथ ही साथ आपको ये रिपोर्ट पता है जो हम प्रेजेंटेशन में भी दिखाते हैं, डिलॉयट की रिपोर्ट बता रही है कोविड से पहले 20% से भी कम एक्सपेंडिचर वेलबिंग पे होता था ग्लोबली, और 80% से ज्यादा ट्रीटमेंट पे होता था। बट ये रिपोर्ट बता रही है 2040 तक 60% से ज्यादा एक्सपेंडिचर वेलबींग का होगा, और 40% से भी कम ट्रीटमेंट का रह जाएगा। कितना बड़ा फ्यूचर है वेलबींग का, कितना बड़ा एक शिफ्ट चल रहा है पूरी दुनिया में। एंड राइट साइड में आपको पता है इंडिया सबसे कम हेल्थीएस्ट कंट्री में आता है, विच मीन्स एक दुनिया भर में वेलनेस की क्रांति शुरू हो चुकी है, जिसका सबसे बड़ा इंपैक्ट और पोटेंशियल इंडिया में है। और हम लकी हैं कि आज की डेट में हम इंडिया में जी रहे हैं। बट यस, हमें ये पता होना चाहिए कि हम राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हैं, और पूरी ताकत के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमारा आप एक फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें जानने की जरूरत है कंप्लीट रोड मैप। क्या है वो सक्सेस का रोड मैप? सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। ऑब्वियसली आप ब्रांड पार्टनर है तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। एंड साथ ही साथ एक्टिवेशन। व्हाट इज द एक्टिवेशन? एक्टिवेशन 3 तरीके से होता है। एक वो व्यक्ति है जिसको अभी ना कंपनी के विश्वास है, ना जिस व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया उसके ऊपर विश्वास है, ना खुद के ऊपर विश्वास है, तो वो मिनिमम से ये सोचता है कि कुछ मैं ट्राई करूं, मे बी 1 प्रोडक्ट, मे बी 2 प्रोडक्ट, मे बी 3 प्रोडक्ट। सेकेंड एक्टिवेशन होता है वो लोग जो ये देखते हैं कि इस समय मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है और स्कीम क्या चल रही है, उसमें से क्या एक मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है, उस तरीके से वो शुरुआत। बट तीसरा वो व्यक्ति है जिसको
कंपनी के ऊपर विश्वास है, इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास है, खुद के ऊपर विश्वास है और उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास है जिसने उसको इनवाइट किया, इंट्रोड्यूस किया है। और वो शुरुआत करता है या तो सभी प्रोडक्ट्स के 3-3 पीस लेता है ताकि एक-एक पीस वो अपने घर में डिस्प्ले करें, एक-एक पीस घर में यूज करें और एक-एक पीस को फील्ड में लोगों को टच एंड फील के लिए यूज। कुछ लोग 2-2 पीस से शुरू करते हैं ताकि वो एक-एक पीस को घर में यूज करें और एक-एक पीस को फील्ड में यूज करें। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा सा फाइनेंशियली सिचुएशन वर्क नहीं कर रही है तो वो एटलीस्ट सभी प्रोडक्ट का एक एक पीस लेते हैं जिनमें से यूज भी करते हैं और कुछ फील्ड के लिए और टच एंड फील के लिए भी। दैट इज द राइट स्टार्ट। और एक ओनर के नाते, बिजनेस ओनर के नाते यही एक सही शुरुआत होती है। आप कहां से करते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है आपको कितना फेथ है खुद के ऊपर, कितना फेथ है कंपनी के ऊपर, कितना फेथ है इंडस्ट्री के ऊपर और कितना फेथ है उस व्यक्ति के ऊपर जो आपको इंट्रोड्यूस करता है। और आज के डेट्स में आपको से संभव के ऊपर कितना फेथ है उससे आपकी शुरुआत पता लग जाए। आपने शुरुआत कर दी, अब क्या करना है? केवाईसी। केवाईसी के दो मतलब होता है। पहला होता है नो योर कस्टमर, यानी कि आप कमीशन रिसीव करने के लिए पैन कार्ड और बैंक डिटेल सबमिट करते हैं। यूसाना पे आप लॉगिन करते हैं और यूसाना हब पे जाके आप वहां पे अपनी प्रोफाइल में जाके वहां पे बैंक डिटेल सबमिट करते हैं। आप वहां पे पैन कार्ड अपलोड करते हैं, कैंसिल चेक या बैंक का पासबुक अपडेट करते हैं। एंड सेकेंडली आप वहां पे यूसाना हब या यूसाना की ऐप डाउनलोड, दो मोबाइल ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। नंबर एक, यूसाना की मोबाइल ऐप है जहां से आप लिंक जनरेट कर सकते हैं और लिंक को शेयर कर सकते हैं लोगों को कस्टमर बनाने के लिए। एंड सेकेंड ऐप है यूसाना हब जहां पे आप देख सकते हैं कि आपका बिजनेस कितना हुआ, आपका ट्री स्ट्रक्चर क्या है, कितना कमीशन बन रहा है, वो लाइव आप वहां पे देख सकते हैं। सेकेंड केवाईसी होता है नो योर कंपनी। तो कंपनी में क्या जानने की जरूरत है? हमें ये जानने की जरूरत है कंपनी का पर्पज क्या है, क्यों ये कंपनी चल रही है। हमें ये जानने की जरूरत है कंपनी का प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है। आज मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि यूसाना का पर्पज क्या है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि यूसाना का प्रोफाइल क्या है। वो आपने मार्केटिंग प्लान में देखा होगा, नहीं तो आप कल उस व्यक्ति के साथ बैठिए जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया और उनसे डिटेल में पता कीजिए कंपनी का प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है। थर्ड, यूसाना का प्रोडक्ट्स क्या है, क्या खास बात है इन प्रोडक्ट्स में, क्यों ये मार्केट से अलग है, क्या नीड ये पूरी कर रहे हैं, क्या पेन को सॉल्व कर रहे हैं। जब आपको वहां पता लग जाता है तब आप अपने आप को एक सरेंडर कर जाते हैं, प्राउड फील करते हैं। फोर्थ वन इज द प्रॉफिट प्लान। क्या है, पैसा कैसे आना है, उसका कॉम्पनसेशन प्लान क्या है, कैलकुलेशन क्या है। हालांकि पहली बार 22 सालों में मुझे एक ऐसा कॉम्पनसेशन प्लान मिला जिसको पहले दिन में समझ पाया और जिसको मैं एवरी डे कैलकुलेट कर सकता हूँ। नहीं तो दूसरे प्लान में मुझे पता भी नहीं चलता है कि कौन कौन सी कंडीशन उसमें है, क्लोजिंग के बाद कितना परसेंटेज कहां से कितना आएगा, कुछ भी पता नहीं होता। इस वजह से हम हमेशा सिर्फ जो है पे आउट का वेट करते रहते हैं कि कब आएगा। बट यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं कितना वॉल्यूम है, कितना पे आउट है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरीथिंग। देन द प्रोसेस। आज की डेट में हम एसटीडी पीसीओ के ऊपर अगर देखें तो उस तरीके का कॉलिंग नहीं करते हैं। आज की डेट में हम स्मार्टफोन को यूज करते हैं। सिमिलरली जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्टोर पे जाके सामान को चेक करें, घुमाएं फिरें या तब खरीद लें। अब तो लोग दूध, सब्जी, आटा, दाल, चावल, राशन भी जो ब्लिंकिट जैसी ऑनलाइन से परचेज कर रहे हैं और 8 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट में घर पे आ जाता है। पड़ोसी के लाला से 2 कदम जाके भी लोग सामने देख के खरीदते नहीं। आज का प्रोसेस है ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग का। एंड सेकेंडली बिजनेस बिल्डिंग के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी आज का प्रोसेस है डिजिटल का। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई घर घर जाके बिठाएं, उसको दिखाएं। बेशक अभी हम ट्रांजिशन फेज में हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी डिजिटल को नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं। लेकिन आज नहीं तो कल उनको पता लग जाएगा कि जिस तरीके से अब जो कीपैड वाले फोन है बेशक उनको पसंद थे लेकिन अब उसको कोई यूज नहीं कर रहा है, आउटडेटेड हो गए हैं और अब सबके पास टच स्क्रीन आ गया है, टच फोन आ गया। सिमिलरली पहले जो हम फिजिकली जाके मिलते थे, फिजिकली किसी को बुलाते थे, इतना ट्रेवल करते थे, अब वो सब चीज इंफॉर्मेशन के लिए खत्म हो गया है और लोग डिजिटल पे आ गए।
लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कि वो स्क्रीन पे एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, और अगर उनको समझ में आया तो फिर रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए चाय पे मिलते हैं। अदरवाइज बिजनेस जो है पूरा डिजिटल आ चुका है। एंड लास्ट वन इज द पीपल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ही पता होना चाहिए मैनेजमेंट में किस तरीके के लोग हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है। एंड आपकी एलओएस लीडरशिप में, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, आपकी अपलाइन 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 ऊपर तक किस तरीके के लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी लीडरशिप क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। और जब आप ये 6 पीस को समझ जाते हैं तो आपको वहां पे एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, जिस तरीके का पर्पज यूसाना के पास है, जो प्रोफाइल यूसाना के पास है, जो प्रोडक्ट, जो सॉल्यूशन जैसा प्रोडक्ट मार्केट के लिए अवेलेबल है, जो प्लान जो 33 साल से इस तरीके का एक प्लान डिजाइन किया है जो आज तक कभी चेंज नहीं हुआ, लोग इतना प्रॉफिट ले रहे हैं, 44% का डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे। एंड जो प्रोसेस यूसाना यूज करता है ई कॉमर्स और डिजिटल का, एंड जो पीपल मैनेजमेंट में है, जो लीडरशिप में है, और जिस तरीके के लीडर्स को यूसना अट्रैक्ट करता है, सीरियसली मैं कह रहा हूं मुझे बहुत प्राउड होता है। जब आपको पता लगेगा आपको भी डेफिनेटली प्राउड होगा। यहां तक आप पहुंच गए, अब क्या करना है? अब हमें चेक करना है हमारे पास बिजनेस सपोर्ट क्या है। आपके पास आपकी अपलाइन के थ्रू एक 24/7 कम्युनिटी सपोर्ट है, व्हाट्सएप सपोर्ट है। जब चाहे तब आप डायरेक्टली किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको वहां पे सपोर्ट। सेकेंडली, डेली मॉर्निंग मोटिवेशन और स्किल ट्रेनिंग आपको मिलती है आपकी टीम के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपके पास है। देन वीकली जूम मीटिंग होती है, प्रेजेंटेशन होती है, ट्रेनिंग्स होती है, जैसे आज हो रही है एवरी ट्यूसडे 7:45 बजे, एवरी थर्सडे 7:45 बजे, और एवरी संडे सुबह 11:15 बजे आपको जो है से समूह की तरफ से मीटिंग्स मिलती है। देन मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है, आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के थ्रू आपको हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस सपोर्ट मिल जाता है। कस्टमर केयर सपोर्ट बहुत जबरदस्त है यूसाना का। आपको जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया उनसे आप कस्टमर केयर की डिटेल ले लीजिए, या प्राइस लिस्ट आप ले लेंगे तो उसके ऊपर भी आपको पूरा कस्टमर केयर डिटेल मिल जाएगा। उनका टाइमिंग क्या है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, इतना बेहतरीन सपोर्ट मैंने 22 सालों में नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी में काम करने के बाद मैं कह सकता हूँ ऐसा कस्टमर केयर सपोर्ट आज तक मैंने नहीं देखा। देन द आपको यहाँ पे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए यूसाना और आपकी अपलाइन के जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज है, जो अपडेट्स है, वो बॉटम टू टॉप इस तरीके का सपोर्ट मिलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बट करना क्या है? आपको यूसाना के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो ऑफिशियल हैंडल्स है उसको फॉलो करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन। इसी तरीके से आपकी अपलाइन में जो एलओएस में लोग हैं उनको उनके सोशल मीडिया को फॉलो करना है, सो दैट उनकी एक्टिविटी अपडेट्स आपको मिलते रहती है। इससे क्या हो जाएगा? इस तरीके का जो बिजनेस सपोर्ट आपको मिलता है, डिपेंडेंसी जीरो हो जाती है, कोई मैनिपुलेशन खत्म हो जाती है, किसी भी तरह के कोई मिसगाइड आपको नहीं कर सकता, जो अब तक कहीं ना कहीं अलग अलग कंपनीज में लोगों के साथ चीटिंग हुआ है। यहाँ पे अब वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप कंपनी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, आपकी टॉप अपलाइन के साथ डायरेक्टली कंपनी कनेक्ट है, इवन ग्लोबल के साथ भी आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। देन आपके लिए बिजनेस टूल क्या क्या है जिससे आपकी फास्ट ग्रोथ हो? आपके लिए आपकी अपलाइन के थ्रू डेफिनेटली, और कंपनी के थ्रू लिटरेचर मिलता है, ब्रोशर मिलते हैं। बहुत जल्दी आपको से सम का फ्लिप चार्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे सोशल मीडिया एक सपोर्ट है जो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से भी ट्रेनिंग होती है, और आपकी अपलाइन से भी आपको गाइडेंस मिल जाती है कि कैसे आप खुद को ब्रांड बना सकते हैं। देन आपको यहाँ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स मिल जाती है, रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा है जहां पे कंपनी और आपकी अपलाइन से संभव की तरफ से रिकॉर्डेड सेशन आपके पास आ जाता है। रविंद्र पटेल यूसाना आप जाएंगे, कंपनी की और से संभव की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है उतनी आपको वहां पे लाइव मिल जाएगी। मोर देन 200 रिकॉर्डिंग्स वहां पे है। आप जितना चाहे उतना एजुकेशन ले लो। मैं आपको बता दूं, हमने जब डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी शुरू की थी 2004 से लेकर 2011 तक, एवरी मंथ हमने 500 1000 रुपए पे करते थे, जो है ऑडियोज के लिए, बुक्स के लिए। और उस समय कितना वैल्यू होता था एजुकेशन का, और आज हमारे पास इतनी सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, ट्रेनिंग्स आपको मिलते हैं, यूसाना की वीडियोस आपको मिल जाती है, यूसाना हब मोबाइल ऐप का आपके पास है, यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके पास एजुकेशन मिल जाती है। एंड लिंक ट्री भी एक ऑप्शन है, अगर आपकी अपलाइन ने क्रिएट किया हुआ है तो वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन है जहां पे सब जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां पे मिल जाती है। देन आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, सबसे बेहतरीन सपोर्ट आपके पास है।
उनकी जो वीकली मीटिंग्स होती है, उनकी 1-to-1 मीटिंग सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। कंपनी का ऑफिस सपोर्ट आपके पास है, गुड़गांव में आप टाइम फिक्स करके वहां पे लेके जा सकते हैं। मैनेजमेंट सपोर्ट यहाँ पे आप अच्छे पोटेंशियल लीडर को उनको ज्वाइन करा के एक्टिवेशन कराने के बाद, अपलाइन के साथ बात करने के बाद उनसे मिलवा सकते हैं। अपनी अपलाइन के साथ आप जो है उनकी मीटिंग करवा सकते हैं। कंपनी की मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग सपोर्ट, इतनी सारी सपोर्ट यहाँ पे है। फिजिकल मीटिंग्स यहाँ पे होती है, फिजिकल ट्रेनिंग्स यहाँ पे होती है। एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास है जिनके थ्रू फिजिकल और डिजिटल ट्रेनिंग हमें मिलती है। इतना सारा। तो इसका एक रोड मैप क्या हो सकता है? सबसे पहले जब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो अब हमें क्या करना है? हमें इसी समय अपना एक पर्सनल इमोशनल रीजन आइडेंटिफाई करना है कि हम यूसाना बिजनेस में क्यों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी अपलाइन का अपना रीजन है, कंपनी का अपना रीजन है इंडिया बिल्ड करने का। पुनीत सर जो इंडिया के एमडी, उनका अपना रीजन है, आपका अपना रीजन है, आपकी डाउनलाइन का अपना रीजन है। आपका पर्सनल इमोशनल रीजन क्या है जो कहीं और से पूरा नहीं हो सकता और यूसाना से पूरा हो सकता है? और वो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। और जब आपको रीजन पता है, अब अगला स्टेप है उसको गोल में कन्वर्ट करना। गोल तीन तरह के होते हैं। पहला होता है जिसको हम फाउंडेशन बिल्डिंग गोल कहते हैं, यानी आपको 90 दिन के अंदर एक तरफ से खुद को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर देना है। यानी आपको सब प्रोसेस पता होना चाहिए, ज्वाइनिंग कैसे होती है, ऑर्डर कैसे होती है, अपलाइन में कौन कौन लोग है, कंपनी में कौन कौन लोग है, कंपनी की ट्रेनिंग कब होती है, अपलाइन की ट्रेनिंग कब होती है, मोबाइल ऐप कैसे वर्क करता है। हर तरीके से पूरी डिपेंडेंसी आप खत्म कर देते हैं। और साथ ही साथ आपको एक स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए भी 90 डेज में अपलाइन के सपोर्ट लेके एक रिक्रूटमेंट मशीन बन जाना होता है। 90 दिन में हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से 4 लाइन में आपको मैसिव लेवल पे रिक्रूटमेंट करना है। सेकेंडली गोल होना चाहिए 1 साल का, शॉर्ट टर्म गोल इसको कह सकते हैं या मिड टर्म गोल उसको कह सकते हैं। 1 साल का गोल सेट करना है। 1 साल में किस तरीके से आप यहाँ पे 4 लाइन को मैक्स आउट कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे आप गोल्ड जा सकते हैं। बिकॉज यूसाना बिजनेस में जो सस्टेनेबल बिजनेस शुरू होता है वो गोल्ड से होता है, राइट। एंड देन अगला गोल ये होना चाहिए कि कैसे 3 से 5 साल में लॉन्ग टर्म में हम यहाँ पे डायमंड जा सकते हैं। बिकॉज डायमंड वो ड्रीम डेस्टिनेशन है जहां पे कंपनी आपको एक अल्टीमेट लग्जरी ट्रिप्स देती है, जहां पे कंपनी आपको एक बिजनेस क्लास ट्रिप देती है, और जहां पे आप पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और आप इंस्पिरेशन बनते हैं और बहुत बड़ी एक माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से गोल हम सेट करते हैं। सेकेंडली, जब आपने चूज कर दिया कि मेरा रीजन ये है, आपने गोल सेट कर लिया, अब आपको क्या करना है? जिस तरीके से वकील बनने के लिए वकील की संगत चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की संगत चाहिए, उसी तरीके से आपको यूसाना बिजनेस में डायमंड जाने के लिए, यूसाना बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए ऐसे लीडर्स की संगत चाहिए जो ऑलरेडी उस जर्नी पे है। और आप यहाँ पे, हम सब यहाँ पे लकी है कि यहाँ पे वो एसोसिएशन हमें मिलती है। तो एसोसिएशन के लिए, क्योंकि हमारा बिजनेस हवा का बिजनेस नहीं है, स्कीम नहीं है, ये हेल्थ का बिजनेस है, प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, तो पहली एसोसिएशन हमारी होती है प्रोडक्ट्स के साथ। करना क्या है? हमें एक कमिटमेंट लेना है कि अगर हमें ये अपने पर्सनल इमोशनल ड्रीम पूरे करना है तो हमें 100% प्रोडक्ट, पहला चीज। जब तक हमारा ड्रीम पूरा ना हो जाए तब तक हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस प्रोडक्ट यूज करने और करवाने का है, प्रोज्यूमर पावर का बिजनेस है, सेलिंग का बिजनेस नहीं है। सेकेंडली, हमें यहाँ पे बुक रीडिंग करनी है। मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरे एक हाथ में इतनी सारी किताबें एक झटके में। अब तक हमने जिंदगी में बहुत सारी किताबें पढ़ी, और कई किताबें तो ऐसी पढ़ी जिसमें मोहनजोदड़ो संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, ये सब, उससे हमें ये पता जरूर लगा कि पीछे क्या हुआ। लेकिन जब हम लाइफ में कैरियर की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर देखते हैं तो उसका कोई रोल समझ में नहीं आता। बट ये जो किताबें जो मैं कह रहा हूँ, कैसे आप यहाँ पे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, किस तरीके से लीडरशिप को डेवलप करते हैं, आपका माइंडसेट किस तरीके से बिल्ड करते हैं, सक्सेस को, वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, इस तरह की किताबें आपको अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करके रिकमेंडेड बुक्स अपने लिए लेनी है। मैं एक बुक इमीडिएटली आपको रिकमेंड करता हूँ, Amazon पे अवेलेबल है, उस बुक का नाम है प्रोज्यूमर पावर। दूसरी बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, स्वास्थ्य क्रांति, इंग्लिश में है द वेलनेस रेवोल्यूशन। तीसरी बुक मैं आपको इमीडिएटली रिकमेंड करता हूं जो हर नए व्यक्ति के पास होनी चाहिए, उस बुक का नाम है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट द न्यूट्रिशन मेडिसिन में बी किलिंग यू। और अगर आप, हम
से संभव के लीडर की एक बुक लेना चाहता है तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा से संभव के एक बहुत ही कोर लीडर जो हमारे भैया है रविंद्र पटेल जी की बेस्ट सेलिंग बुक है, हिंदी में सपनों के साधक और इंग्लिश में द ड्रीम सीकर। एक ऐसी बुक जो एक रोड मैप के जैसा वर्क करती है, ना केवल डायरेक्ट सेलिंग में बट हर तरह के कैरियर में, हर तरह के प्रोफेशन में सफलता के लिए। थर्ड, हमें यहाँ पे सभी तरह की मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करना है। कब तक? जब तक हम यहाँ पे अपने ड्रीम को, अपने गोल को अचीव नहीं कर जाते। हर एक मीटिंग, हर एक ट्रेनिंग। फोर्थ, हमें यहाँ पे अपने मेंटर को चूज करना है जो हमारी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन में हो। जरूरी नहीं कि आपका स्पॉन्सर ही आपका मेंटर हो, आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन में जो आपको सपोर्ट कर सकता है, जिसके साथ आपकी वैल्यू मैच करती है और जिसके साथ आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है, आप उसको चूज करें और उनको इन्फॉर्म कर दें, डिक्लेयर कर दें, उनको बता दें कि मैं आपको एज ए मेंटर चूज कर रहा हूं और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और फिर उनको सरेंडर कर देना है, सबमिट कर देना। फिर फॉलो ऑल सोशल मीडिया हैंडल ऑफ योर कंपनी, सीनियर एसोसिएट और योर मेंटर, सो दैट आपके पास डायरेक्ट अपडेट आ जाए, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आ जाए। दैट इज द एसोसिएशन। और जैसी संगत वैसी रंगत। थर्ड, हमें क्या करना है? हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमारा रीजन क्या है, गोल सेट कर लिया, एंड देन हमने अपनी ये कंटिन्यूस एसोसिएशन और एजुकेशन में भी कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है? काम करना है। और इस बिजनेस में काम क्या है? पांच ही काम है यहाँ पे। हमें एवरी डे लोगों से कनेक्ट करना है, हेलो करना है। हमारा बिजनेस ही यही है। तो जो लोग आपका स्टेटस देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, जो लोग आपको व्हाट्सएप भेजते हैं, उन सब लोगों के साथ, फेसबुक पे जो आपके साथ फ्रेंड्स है, सबके साथ आपको हेलो करनी है, हेलो करनी है, कनेक्ट करना है, बस दैट्स ऑल। हेलो करने के बाद सामने से उनका किस तरह का रिस्पॉन्ड आता है, और उनमें से जिनको आपको लगता है कि ये मेरे आइडियल प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, बातचीत करने के बाद, हालचाल पूछने के बाद, उनको आपने प्रोस्पेक्ट बनाना है, बिजनेस के लिए चेक करना है। एक चीज बहुत क्लियरली समझना है, हमारे बिजनेस के लिए हर व्यक्ति सुटेबल नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। कर कोई भी सकता है, लेकिन हमारे बिजनेस के लिए कौन सुटेबल है, आप चाहे तो राइट डाउन कर लीजिए। नंबर एक, जो हेल्थ कॉन्शियस है। अगर हेल्थ कॉन्शियस पर्सन नहीं है, हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। नंबर दो, एम्बिशियस पर्सन, जो अपने करंट जॉब, अपने करंट प्रोफेशन, अपनी करंट डायरेक्ट सेलिंग में सेटिस्फाइड नहीं है और कुछ लुकिंग जोन में चेंज करने को तैयार हो, हमारे लिए सुटेबल है। एंड वो व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक इनकम सोर्स है, बिकॉज यूसाना के प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है, यूसाना के प्रोडक्ट मल्टीनेशनल कंपनी के स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, और इन प्रोडक्ट को यूज करना, उसके लिए एक सेल्फ इमेज की जरूरत है, और इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी आपको एक पोस्चर की जरूरत है, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल अगर हो तो आइडियली बेटर होता है। एंड देन लास्टली वो चाहिए ऐसा व्यक्ति जो नया सीखने को तैयार है, ऐसा व्यक्ति जो लर्न करने के लिए तैयार है, कमिटेड है, डिसिप्लिन है, वो हमारे लिए सुटेबल है। और अगर आपको ऐसा प्रोस्पेक्ट मिल जाता है तो आपको क्या करना है? उसको अपने बिजनेस का प्लान दिखाना है, सबको नहीं दिखाना है। एक चीज समझना बहुत जरूरी है, अगर आप एक हीरा बनाने के प्रोसेस में हैं और हर चमकते पत्थर को आप ठोकते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, सच बता रहा हूं। लेकिन अगर आप किसी तरीके से इस चीज में मास्टरी कर लें कि कौन सा वो पत्थर है जो हीरा बनने के लिए चीनी और हथौड़े की मार को सहन कर सकता है और टूटेगा नहीं, राइट? टूट इन द सेंस इतना नहीं टूटेगा कि आपने एक छेनी हथौड़ी की मारी और उसके टुकड़े हो गए, राइट? तब जाके वो अनमोल हीरा बन पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जिस प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखाना चाह रहे हैं, पहले ही फिल्टर लगा लो कि क्या वो हेल्थ कॉन्शियस है, क्या वो हमारे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है, क्या वो लुकिंग जोन में है, कुछ चेंज करना चाहता है, और क्या वो नया सीखने को तैयार है, क्या वो डिसिप्लिन है। जिसका आपको पहले ही दिख रहा है कि ये व्हाट्सएप का रिप्लाई करने को तैयार नहीं है, जिसका पहले ही दिख रहा है कि ये तमीज से बात करने को तैयार नहीं है, लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, वहां पे क्यों अपना टाइम डालना? लोगों का घाटा है क्या? बहुत लोग हैं। और जब आप एक अबंडेंस एटीट्यूड कैरी कर सकते हैं, करते हैं, सीरियसली मैं कह रहा हूं, आप लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब आप हर व्यक्ति को कन्विंस करना शुरू करते हैं, उस समय आप थक जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, और आपको समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। जब आप उसको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो फोर्थ स्टेप क्या है? आपको उसकी क्लोजिंग करनी है पोस्चर के साथ। कैसे? आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे पूछना है, आप ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद इस बिजनेस को एज ए कंज्यूमर स्टार्ट करना चाहेंगे या एज ए ब्रांड पार्टनर शुरू करना चाहेंगे? यानी कि आप हेल्थ के लिए शुरू करना चाहेंगे
या आप बिजनेस के लिए शुरू करना चाहेंगे? सीधा सवाल है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, प्लान दिखा दिया, अब उससे पूछते हैं बताओ कैसा लग रहा है। अरे, आप कोई दावत दे रहे हैं क्या? आपने एक डिटेल इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर दी है। अब सवाल ये नहीं बनता आपको कैसा लगा, सवाल ये बनता है कि आप इस बिजनेस को हेल्थ के लिए शुरू करना चाहेंगे या इनकम के लिए एज ए बिजनेस शुरू करना चाहेंगे। और वहां से पता लगता है कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, कितना समझा है। और जब वो बोलता है सोचता हूं, पूछता हूं, देखता हूं, बताता हूं, उस समय अगला सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता हो, क्या मैं जान सकता हूं कि अभी आपको इस बिजनेस को शुरू करने में क्या रोक रहा है? डायरेक्ट सवाल है, कोई किंतु परंतु नहीं है। जब आप प्रोस्पेक्ट बना रहे उस समय आपको ओपन हैंडेड क्वेश्चन पूछने हैं जिससे वो अपने बारे में ज्यादा बताए। लेकिन जब आपने पूरा प्लान दिखा दिया, अब आपको ओपन हैंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्लोज हैंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, सीधा पूछना है, भाई शुरू करें क्या? और जब वो बोलता है सोचता हूं, पूछता हूं, उस समय बोलना है क्या मैं जान सकता हूं आपको इस समय शुरू करने में क्या रोक रहा है? अब वो बताएगा मुझे समझ में नहीं आया, बीवी से पूछता हूं, अभी सोचता हूं, ये वो। सो दैट आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएं कि एक्चुअल में ये व्यक्ति करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, और आप उसको डिसीजन लेने में हेल्प करें। क्यों? क्योंकि 99% लोगों को डिसीजन लेने की आदत नहीं होती। उनके लिए घर के खाने का डिसीजन और लेता है, उनके लिए मार्केट में शॉपिंग का डिसीजन कोई और लेता है, उनके लिए कोई ना कोई और डिसीजन लेता है, उनको डिसीजन लेने की आदत नहीं होती। आपको वहां पे हेल्प करना है। और साथ ही साथ क्योंकि हमारे बिजनेस का एक चैलेंज और है कि लोगों ने बहुत बार खराब एक्सपीरियंस लिया होता है और उनको ट्रस्ट नहीं आता। बेशक बढ़िया कंपनी है, बेशक बढ़िया पर्सन है, बढ़िया सब कुछ है, उसके बावजूद भी उनको ट्रस्ट नहीं आता। तो उस केस में बहुत प्यार से, बहुत तहजीब के साथ उनको ये विश्वास दिलाना है कि आप यहाँ पे जीरो रिस्क के साथ शुरू करते हैं। आपको ये बताना है अगर आप शुरू करते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप शुरू नहीं करते हैं तो आपका नुकसान ये है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके इतने करीब आने के बावजूद भी आपके हाथ से निकल जाएगी। और ये बिजनेस के अंदर आपके बाद अगर कोई अगला व्यक्ति मेरे से कनेक्ट होता है तो जहां पे वो आपकी टीम में आ सकता है, बाद में आप उसकी टीम में आ जाओगे, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से जब हम हेल्प करते हैं तो व्यक्ति वहां पे ज्वाइन करता है। एंड लास्ट में क्या करना है, वो ज्वाइन करें, बहुत अच्छी बात है, ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें और आपको क्या करना है, उसको छोड़ना नहीं है। हमने अपना टाइम डाला है, उसको फॉलो अप में डालना है। क्यों? क्योंकि आज उसकी हो सकता है भाग्य में कुछ गड़बड़ चल रही हो सकता है उसकी किसी तरह की सिचुएशन सर्कमस्टांसिस फेवर में ना हो, लेकिन अगले महीने, अगले साल उसकी परिस्थितियां चेंज हो सकती है और परिस्थिति के हिसाब से लोगों का माइंड बदलता है। लेकिन अगर वो आपकी लिस्ट में होगा, फॉलोअप में होगा, तब तो वो आपके साथ आएगा, नहीं तो किसी और के साथ आएगा। आपको डायमंड जाने के बाद भी नए लोगों की जरूरत है, क्योंकि आपको 1 स्टार डायमंड जाना है, 2 स्टार डायमंड जाना है, 5 स्टार डायमंड जाना है। तो ये वो लोग हैं जो अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपके फॉलोअप में होंगे तो उस समय आप उस लिस्ट को लेवरेज कर सकते हैं। और अभी की जो मेहनत आपको लग रहा है कि ये बेकार की, आपको तब पता चलेगा ये बेकार नहीं की, ये मेहनत आपकी तब काम है। कुछ लोग आज विश्वास करेंगे, कुछ लोग तब करेंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे, और कुछ लोग कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। वो उनका चॉइस है, आपको अपना काम करना है। फॉलोअप करने के लिए ब्रॉडकास्ट एक बहुत अच्छा तरीका है। व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट बनता है ताकि वो लिस्ट आपकी डिलीट ना हो जाए। आप वहां पे ब्रॉडकास्ट बना के लोगों को डालें, उनको अपडेट देते रहे, इंफॉर्मेशन देते रहे। दूसरा एक तरीका है सोशल मीडिया पे उनको ले लो। आप उनको व्हाट्सएप पे, उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कनेक्ट कर दो, और वहां पे आप उनको देखते रहो कि उनका क्या चल रहा है, और वो आपको देखते रहेंगे आपका क्या चल रहा है। एक और चीज है, व्यक्ति ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन हमारी मेहनत वहां पे, जो हमने टाइम दिया, जो एफर्ट डाला है, उसका कुछ बेनिफिट हम ले लें। उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त तरीका है। वो क्या है? वो व्यक्ति करे या ना करे, लेकिन क्या हम उस व्यक्ति से कुछ नाम, कुछ लिस्ट ले सकते हैं क्या? और अगर हमने वो कर दिया और उसमें अगर हमने एक्सपर्टीज हासिल कर दी, मैं सीरियसली कह रहा हूं, हमें जिंदगी में कभी लोगों के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और आज का जो बिजनेस है वो रेफरल मार्केटिंग का बिजनेस है, यानी हम डायरेक्टली किसी को पिच करते हैं तो लोग समझते नहीं है, लेकिन किसी के रेफरेंस के थ्रू जाते हैं तो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है, मैंने विमल जी को प्लान दिखाया, विमल जी अभी सोचते हैं, पूछते हैं, देखते हैं, बताते हैं। मैं एक काम कर सकता हूं, मैं विमल जी को एक डायरेक्टली ऑफर करता हूं, विमल जी एक काम करते हैं सर, ये तो कंफर्म है कि आपको पता लगा है कि एक बेहतरीन कंपनी है, राइट टाइम पे आपके पास आई है। जब तक आप सोच रहे हैं, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपको? आपको पता है कि मैं इस बिजनेस के लिए कितना पैशनेट हूं, और इसमें जो मिशन है हेल्थीएस्ट फैमिली क्रिएट करने का, वो अपने आप में कितना बड़ा कॉज है। क्या आप मुझे एटलीस्ट 20 ऐसे नाम दे सकते हैं जो आपकी नजर में हेल्थ कॉन्शियस है, और मैं उनको आपके रेफरेंस से इन प्रोडक्ट्स के और यूसाना के बारे में उनको बताऊं। और अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड होता है, ये मेरा प्रॉमिस है आपको, चाहे वो कस्टमर बनेगा, चाहे वो बिजनेस को ज्वाइन करेगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और उस समय अगर आप डिसाइड करेंगे तो वो रेफरेंस, वो एज ए कस्टमर और एज ए ब्रांड पार्टनर वो आपके टीम में होगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप। क्या सारे लोग रेफरेंस दे देंगे? नहीं। लेकिन जब हम इस लाइन को पिच करते हैं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, आपका दिमाग ज्वाइनिंग से हट जाएगा और आप लीड के पीछे पड़ जाएंगे। और जिसके पास लीड होते हैं ना, वो इस बिजनेस में राजा होता है। आज मैंने इतना बड़ा सीक्रेट आपको दे दिया कि जब आप इस बिजनेस में गोल्ड जाओगे ना, तो आप से संभव की स्टेज पे चिल्ला के बोलोगे, संदीप सर उस दिन आपने एक ऐसी स्ट्रेटेजी दी थी जिसकी वजह से मैं अगले 6 महीने में गोल्ड चला गया। और हम आपको से संभव की स्टेज पे रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, राइट? दैट्स ऑल। नेक्स्ट, अब आप एक्शन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर मैंने एक ऐसा ड्रॉबैक देखा जो किसी बिजनेस में नहीं होता। वो क्या है? हमारे पास चेकलिस्ट नहीं होती, हमारे पास डेटा नहीं होता। बाकी सब जगह पे होता है। छोटी से छोटी नौकरी के अंदर भी लोग चेकलिस्ट बनाते हैं। और तो छोड़ो, लेडीज कपड़े प्रेस करने को देती है तब भी चेकलिस्ट बनाती है कि मैंने कितने कपड़े दिए और कितने लिए। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर आज हमने कितने लोगों को कनेक्ट किया, उसका डेटा नहीं है। कितने लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, उसका डेटा नहीं है। कितने लोगों को प्लान दिखाया, उसका भी डेटा नहीं है। कितनों को ज्वाइन कराया, उसका भी डेटा नहीं है। कितने लोगों ने ऑर्डर डाला, कुछ भी डेटा हमारे पास नहीं है। हम ये बिजनेस करते तो फ्रीडम के लिए है, लेकिन पहले दिन से फ्रीडम एंजॉय करते हैं, और इस वजह से एक प्रोफेशनल तरीका अडॉप्ट ना होने की वजह से हमें कभी फ्रीडम नहीं मिली। आपको अगर फ्रीडम चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह का चेकलिस्ट अपनी डायरी पे बनाइए। और जो लोग एक्सेल शीट डिजिटल वाले लोग हैं, वो वहां पे एक्सेल शीट में बना सकते हैं। आपको डेटा मेंटेन करना है, आज आपने कितने लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, आज आपने कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, आज आपने कितने लोगों का ज्वाइनिंग किया, और आज आपने कितने लोगों का ऑर्डर दिया। जिस दिन हमने ये चालू कर दिया, मैं सीरियसली कह रहा हूं, हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा हम कितना पानी में। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ही चैलेंज है, वो है पर्सनल प्रोडक्टिविटी का। हर व्यक्ति ये सोचता है, मुझे 4 मुर्गे मिल जाएं, 4 बंदे मिल जाएं, 4 लीडर मिल जाएं, वो चल जाए और मुझे कुछ ना करना पड़े। आपको पता है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पर डिस्ट्रीब्यूटर का एवरेज प्रोडक्टिविटी कितना है? पता है आपको? मैं बताता हूँ, 500 रुपए महीने का। मलेशिया में ये 50,000 रुपए महीने का होता है, चाइना में 1 लाख रुपए महीने का होता है, इंडिया में 500 रुपए महीना। यही रीजन है, पिछले 30 सालों से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर $3.2 बिलियन पे स्टक है। और लोग कंपनी की कंपनी बदलते जा रहे हैं। प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है कि प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम प्रोसेस में है, काम करने के तरीके में, अनप्रोफेशनल तरीके में। जिस दिन ये चेकलिस्ट बनानी शुरू हो जाए, उस दिन जब कोई डाउनलाइन ये बोलता है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, आप उसको बोल सकते हैं चेकलिस्ट दिखा। तुमने कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों को ज्वाइन कराया? जब तक डेटा नहीं है, ना तो कोई डॉक्टर आपको ट्रीट कर सकता है, ना कोई वकील आपका केस लड़ सकता है, और ना कोई सीए आपके लिए कुछ कर सकता है, जब तक डेटा नहीं है। प्लीज से संभव के स्टेज से मैं यहाँ कह रहा हूं, क्या हम यहां से एक चेकलिस्ट कल्चर शुरू कर दें, जिसकी वजह से हम और आप मार्केट के दूसरी कंपनियों से डिफरेंट हो जाएंगे। और हम एक डेटा के साथ बात करेंगे कि मैंने इतने प्लान दिए, इतनी ज्वाइनिंग हुई, इतने ऑर्डर हुए, और अब मुझे यहाँ पे चैलेंज है, तो इसको इंप्रूव करने के लिए मुझे
काम कहां करना है। नेक्स्ट, सारे काम हम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कुछ रूल भी तो होते हैं ना। ट्रैफिक के रूल होते हैं, देश में रहने के रूल होते हैं, नौकरी में रूल होते हैं, हर जगह पर रूल होते हैं। हमारे बिजनेस के क्या रूल है? पहला रूल है, नो नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। नो नेगेटिव। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, अपलाइन के साथ तहजीब से बात कीजिए, सैंडविच तरीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब जब कंप्लेंट आ रही है तो कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट, अपलाइन अपलाइन अपलाइन, और जब आपकी ग्रोथ की बात होती है तब आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। सही तरीका क्या है? एक सैंडविच अप्रोच यूज करें और सिर्फ अपलाइन के साथ डिस्कस करें या कंपनी के साथ डिस्कस करें अगर आपको कोई परेशानी है तो। डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के साथ नेगेटिव शेयर करना मतलब पांव पे कुल्हाड़ी डालना। क्रॉस लाइन में अगर नेगेटिव शेयर किया, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी, और डाउनलाइन में अगर नेगेटिव शेयर किया, आपने खुद अपने बच्चों को खत्म कर दिया। अपलाइन के साथ सैंडविच अप्रोच है। कैसे? अपलाइन सब कुछ बहुत अच्छा है, एक छोटा सा चैलेंज है और मेरा ये कमिटमेंट है, और उसमें भी कोशिश कीजिए आप उस चैलेंज का कुछ सॉल्यूशन साथ में लेके चले। आपके दिमाग में क्या सॉल्यूशन है? खाली प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कुछ सॉल्यूशन। आप क्या सोचते हैं? अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका आइडियल सॉल्यूशन कुछ आपके माइंड में है क्या? दैट इज द ट्रू पार्टनरशिप। तो पहला रूल है नो नेगेटिव। दूसरा रूल है नो न्यू वर्क विदाउट चेकिंग योर अपलाइन और कंपनी। कोई भी नया काम है एक बार पूछ लो, उससे क्या हो जाएगा? टीम की हार्मनी बनती है, उससे क्या होता है, आपको पता लगता है कंपनी का एथिक्स क्या है। और अपलाइन ने इतने सालों जो खुद स्ट्रगल करके कुछ गलतियां की है, उसका लिवरेज आपको मिल जाता है। अगर सही होगा तो आपको थम्स अप कर देगा, अगर कुछ चेंज करना है तो आपको गाइड कर देगा। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरी बेटी बोलती है, पापा मैं घूमने जा रही हूँ, पापा मैंने ये शॉपिंग कर दी है। क्या कर रही? इन्फॉर्म कर रही है। अब मैं कुछ बोल सकता हूं क्या? उस बच्चे का दिल तोड़ सकता हूं क्या? नहीं। दूसरा सिचुएशन है, वो पूछ रही है, पापा मुझे शॉपिंग करनी है, पापा मुझे ये मोबाइल लेना है, पापा मैं मुझे घूमने जाना है। आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? अगर आप पूछ रहे हो तो आप सबमिशन में हो, आप सिस्टम में हो। अगर आप बता रहे हो तो सॉरी, आप सिस्टम में नहीं हो। आपकी अपलाइन आपको नेगेटिव नहीं करना चाहती, इस वजह से जब आपने कुछ कर दिया तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, नुकसान आपका हो जाएगा। तो सही तरीका, कोई भी नया काम है अपनी अपलाइन से एक बार पूछ लीजिए, कंपनी से पूछ लीजिए। थर्ड, नेवर एवर मैस विद एनीबडी मनी, ईगो, स्पाउस। किसी की फैमिली के साथ, किसी की ईगो के साथ और किसी के पैसे के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं। हमारे बिजनेस में जीरो ट्रांजेक्शन है। जीरो मतलब जीरो। आज की दौर में मैं देख रहा हूं, क्योंकि हर तरीके के कंपनी के लोग यूसाना में आते हैं, और मैं देखता हूं, सर झंडे गाड़ दूंगा, जबरदस्त कर दूंगा, बस मेरा आईडी एक्टिवेट कर दो, सर सब कुछ कर दूंगा, बहुत बढ़िया, मुझे वर्किंग के लिए पैसे दे दो। मैं एक चीज बोल दूं आपको अपने तजुर्बे से, किसी को खराब करना है तो 500 1000 रुपए दे दो, बस बहुत है। और जो व्यक्ति इस बात से खराब हो जाए कि अपलाइन ने पैसे नहीं दिए, उसको आज खराब होने दो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो 100% खराब होगा। विमल सर यहाँ पे है, लीडर्स यहाँ पे है। मैं आप सबसे पूछता हूं, आज तक जब जब हमने किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, चाहे 500 रुपए का क्यों ना हो, मेरा तजुर्बा ये बोलता है तब तक वो व्यक्ति खराब हो। प्लीज जीरो ट्रांजेक्शन। अगर आपको पैसे की जरूरत है कहीं और से ले लीजिए, अगर आपके पास एक्टिवेशन के पैसे नहीं है कहीं और से ले लीजिए। एंड मैं एक और चीज बोलता हूं, जिस बिजनेस के थ्रू हमें इतनी बड़ी लेगेसी क्रिएट करनी है, एटलीस्ट वहां पे अपनी एक क्रेडिबिलिटी, एक इज्जत बना के रखनी चाहिए अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में। प्लीज अंडरस्टैंड दिस माई पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी इतनी इज्जत मत उतारिए कि वहां पे हमें, एक दोस्ती है हमारी, अंडरस्टैंडिंग है, जेन्युइननेस है, बट प्लीज 0% ट्रांजेक्शन। एंड ईगो, हमारे यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, लेडीज जेंट्स, अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, हर व्यक्ति की ईगो है। हर व्यक्ति की ईगो है। अपलाइन का मतलब बॉस नहीं है। डाउनलाइन गलती करेंगी, 10 बार पूछेंगी, बट हम ईगो हर्ट नहीं कर सकते।
फोर्थ, नेवर एवर डू 3C। क्या है? नो कंप्लेंट, नो क्रिटिसाइज, नो कंडेम। कोई चैलेंज है, दिक्कत है, परेशानी है, आप डायरेक्ट कंसर्न पर्सन के साथ बात कीजिए। और अगर क्रॉस लाइन से परेशानी है तो प्लीज अंडरस्टैंड, अपलाइन के थ्रू जाइए। अगर आपको क्रॉस लाइन से सपोर्ट चाहिए तो भी, और अगर क्रॉस लाइन से परेशानी है तो भी। सोशल मीडिया के टाइम में, डिजिटल वर्ल्ड में कौन किससे बात कर रहा है पता भी नहीं चलता है, और बाद में आप बोलते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस खत्म हो गया। आपको पता भी नहीं है कि आपने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। मुझे अगर विमल सर से बात करनी है, चाहे मुझे कोई कंप्लेंट है, चाहे मुझे किसी तरह का अप्रिसिएशन करना है, सपोर्ट चाहिए, मैं रोहित सर को लूप में रख के ही करूंगा। दैट इज द सिस्टम। रोहित सर को पता नहीं है, और मेरी और विमल सर की कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, किसी भी तरह की बात होगी, उस समय कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो नेवर एवर डू 3C, नो कंप्लेंट, नो क्रिटिसाइज, नो कंडम। देन नेवर एवर डिस्कस नॉट प्रमोट पॉलिटिक्स, रिलीजन, इनकम, नेटवर्क एंड पर्सनल लाइफ। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को जरूर मानते होंगे, हम किसी रिलीजन में डेफिनेटली जरूर है, बट ये सब चीजें हमें पर्सनल लेवल पे रखनी है, बिकॉज हमारा पॉलिटिकल कनेक्शन पब्लिक आने से हमारा प्रोस्पेक्ट उसको अदरवाइज ले सकता है, और एक अच्छा खासा डायमंड हम लूज कर सकते हैं। सेम इन द केस ऑफ रिलीजन, सेम इन द केस ऑफ इनकम। आज आपकी इनकम आ गई, आप एक्साइटेड हैं, क्या गारंटी कल को सेम रहे? नेटवर्क है, ऊपर नीचे होता है। उस समय कैसे जस्टिफाई करोगे आप कि आपका इनकम डाउन क्यों है, या उस समय क्यों नहीं दिखा रहे? पब्लिक सब जानती है। नेटवर्क को डिस्कस मत करो कि मेरी ये ले गए, वो ले गए, यहां ले गए, वहां ले गए। और ना ही पर्सनल लाइफ का डिस्कशन करो, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसको थोड़ा सा पर्सनल रखो। ज्यादा है तो अपने मेंटर के साथ डिस्कस कर लो, अदरवाइज उसको कहीं भी डिस्कस मत कीजिए। ओके, ये तो हो गए रूल। अब क्या है? आपके हाथ में 5 ऐसी पावर है जिसके थ्रू हम बहुत बड़ा गेम बना सकते हैं। क्या है? पहला है पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी फैमिली से शुरू होती है। मैंने देखा जितने लोगों की घर में किसी ना किसी तरह का आपस में कुछ डिस्कनेक्ट होता है। कई लोगों के घर पे तो लोग अलग अलग कंपनी ट्राई करने के बाद कहीं ना कहीं घर पे ही उनका एनर्जी ड्रेन हो जाता है। और मैंने अच्छे अच्छे लीडर्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है, बाद में उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया। वाई? बिकॉज उनकी वाइफ या उनका हस्बैंड इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव नहीं है। अगर आपके केस में ऐसा है, मैं आपको एक चीज कहता हूं, आज जाके सबसे पहले उनसे बात कीजिए, और एक और बार लास्ट टाइम 1 साल के लिए टाइम मांग लीजिए, और फिर इतनी ताकत के साथ काम कीजिए कि पुराने सारे जो नेगेटिव एरर है उसको खत्म कर। क्योंकि अगर वो टीम आपने स्ट्रांग नहीं की तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाएगा बाहर। देन आपकी अपलाइन और डाउनलाइन की टीम, जब हम यहाँ पे एक रोहित सर, रवि भैया, हमारी टीम स्ट्रांग है तो हमारी टीम हमें देख रही है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अपलाइन की छोटी सी एरर, छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी चीज की वजह से बिना ये सोचे ये सब चीज डाउनलाइन को डाउनलोड करती है। जो बाप अपने बाप की बुराई अपने बेटे के पास करता है ना, बेटे को पता लग जाता है कि बाप के साथ कैसे व्यवहार करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर ऑफ यूनिटी। पावर ऑफ सोशल मीडिया, बहुत अच्छा टूल है हमारे पास, सही तरीके से यूज करेंगे उसका अलग से हम ट्रेनिंग करेंगे। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, जो भी हम काम करें सब कुछ डुप्लीकेट होना है। आपको 2 सवाल अपने आप से पूछने हैं। जो भी मैं कर रहा हूं क्या ये डुप्लीकेबल है? नंबर 2, जो मैं कर रहा हूं अगर ये मेरी टीम में डुप्लीकेट होगा मुझे फायदा होगा कि नुकसान? बस 2 ही चीज पूछ लेना। जो मैं कर रहा हूं क्या ये डुप्लीकेबल है, यानी सबके लिए हो सकता है, और जो ये कर रहा हूं अगर ये मेरी टीम करेगी तो मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा? आपको समझ आ जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्र। इसके ऊपर इतनी वीडियोस है, बट मैं ये कहता हूं, आपको क्या ग्रेटिट्यूड हो रहा है कि हम प्राउडली डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है इंडिया में, हम प्राउडली यूसाना का हिस्सा है इंडिया में, हम प्राउडली से संभोग का हिस्सा है इंडिया में जो मोर देन 80% बिजनेस कर रही है। अगर आपको प्राउड है तो ये काम बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको प्राउड नहीं है, प्लीज एक बार दोबारा बैठिए अपने इनके साथ और अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट कीजिए। जब तक आपको ग्रेटिट्यूड नहीं होगा चमत्कार नहीं होगा। एंड द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स,
बहुत सारे लोग उनको पता भी नहीं है, ऑल द टाइम मुंह से यही बोलते हैं, मेरा तो चलता नहीं, मेरा तो होता नहीं, मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं करती, मेरी डाउनलाइन काम नहीं करती, कंपनी में ये प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। मैं आपको बता दूं, जब आप मुंह से ऐसे वर्ड्स निकालते हो जो आपको जिंदगी में नहीं चाहिए, तो दूसरे के कान तक जाने से पहले आपके खुद के कान सुनते हैं, और आपके ब्रेन का कोई ब्रेन नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सच समझ लेता है। एंड ब्रेन इज ए वेरी पावरफुल एविडेंस सीकिंग मशीन। प्लीज अंडरस्टैंड, इसको राइट डाउन कीजिए। ब्रेन इज ए वेरी पावरफुल एविडेंस सीकिंग मशीन। जब आप बोलते हो मेरी अपलाइन में प्रॉब्लम है, ब्रेन एविडेंस ढूंढता रहता है, हाँ ये प्रॉब्लम है। जब आप बोलते हो कंपनी में प्रॉब्लम है, ब्रेन ढूंढता रहता है, हाँ ये प्रॉब्लम है, सच है सच है सच है। जब आप बोलते हो कि मैं इस बार व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर लेने वाला हूं, आप बाजार में जाते हो, आपको व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर दिखती है। कैसे? ब्रेन इज ए वेरी पावरफुल एविडेंस सीकिंग मशीन। आप इसको जिस तरह का इनपुट देते हो, ये उस तरह का एविडेंस क्रिएट करता है उस बात को जस्टिफाई करने की। आपको चूज करना है, आपको अपने मुंह से क्या निकालना है और अपने ब्रेन में क्या डालना है। देन आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, क्या करना है? मेंटल लॉज को समझना है। मेंटल लॉज उसी तरीके से वर्क करते हैं जैसे फिजिकल लॉज है। यानी आप आग में जाओगे तो जलोगे, पानी में जाओगे तो बहेंगे, ऊपर से गिरोगे तो नीचे गिरोगे। उसी तरीके से मेंटल लॉज है। फर्क इतना सा है, फिजिकल लॉ आपको दिखते हैं और मेंटल लॉ दिखते नहीं है, बट ये उतने ही सटीक होते हैं। तो क्या लॉज है इसका? हम जब से संभव की तरफ से बूट कैंप करेंगे, वहां पे अलग से ये कम से कम 1 घंटे का अलग टॉपिक होगा। बट मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूं, 7 लॉ है। पहला है लॉ ऑफ कंट्रोल, यानी अगर आप कंट्रोल में फील कर रहे हैं कि कोई आपको बांध रहा है, फोर्स कर रहा है, आप इस नियम को भंग कर रहे हैं। दूसरा है लॉ ऑफ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस, कारण और परिणाम का नियम। डायमंड जाने का कारण मैंने आपको बता दिया, आप अगर वो कारण करते हैं, परिणाम 100% आता है। और अगर आपको परिणाम नहीं आ रहे, आप वापस जाइए कॉज में, पता कीजिए क्या आपको डायमंड जाने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आप कर्म करते हैं, फल की चिंता मत करो, उसका मतलब है वो बाय डिफॉल्ट आना है। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्स का नियम है। थर्ड लॉ ऑफ बिलीव, विश्वास कीजिए आप कर सकते हैं, आप कर जाओगे। लेकिन अगर आपको खुद ही विश्वास नहीं है, तो आपको बाहर से किसी चीज को फेलियर बनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने अंदर वो आतंकवादी बिठा के बैठे। चौथा है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा का नियम है। आपको इस मीटिंग से क्या एक्सपेक्टेशन है, अपलाइन से क्या एक्सपेक्टेशन है, कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है, डाउनलाइन से क्या एक्सपेक्टेशन है, प्रोस्पेक्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड साथ ही साथ आपके प्रति आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन क्या है। क्या उनको ये लग रहा है कि मीटिंग तो अटेंड करता नहीं, प्रोडक्ट तो यूज करता नहीं, प्लान तो दिखाता नहीं, हर महीने हर हफ्ते कुछ सीपी तो लेके आता नहीं, ये क्या करेगा? या उनको एक्सपेक्टेशन है कि ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, अगर उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, ऊपर वाला देख रहा है, आज नहीं तो कल आ जाए। आपकी अपलाइन की क्या एक्सपेक्टेशन है कि इस व्यक्ति का फोन आ रहा है तो मैं इसको और टाइम दे दूं, 1 घंटे पे उठा लूं, या ये सोच रहा है कि थोड़ी देर आने दो यार, दोबारा दिमाग खाएगा। आपकी ग्रोथ नहीं आ रही है, आपकी अपलाइन की क्या एक्सपेक्टेशन है? यार इसको ग्रोथ आनी चाहिए। वो जब सुबह मेडिटेशन करता है तब भी उसको आप दिखते हैं कि ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इसकी ग्रोथ आनी चाहिए। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन इतना पावरफुल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर तो इतनी सारी किताबें हैं। मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, रहस्य। और इसके ऊपर यूट्यूब पे मूवी भी है, जो है 1.5 घंटे की मूवी है, वहां पे आपको पता लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आस्क बिलीव रिसीव, बहुत क्लियर फॉर्मूला है। देन लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बोलता है अनुरूपता का नियम, अंदर से बाहर की ओर। हम बाहरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, बट ये लॉ बोलता है उसका सोर्स अंदर है। आपका आंतरिक संसार बाहरी संसार को रिफ्लेक्ट करता है। आपको अगर डायमंड जाना है, आपको अंदर से डायमंड जाना है, बाहरी चीजें आपकी तरफ आ जाएगी। एंड लास्ट लॉ ऑफ मेंटल इक्विवेलेंसी, जिसका मतलब है मानसिक समतुल्यता का नियम। यानी कि जब आप किसी चीज को क्लियरली डिफाइन करते हो, उसके अंदर एक इमोशन डालते हो और बार बार दोहराते हो, तो आपकी जिंदगी में वो चीज आ जाती है। जब आप डिफाइन करते हो कि इस बिजनेस में आपको गोल्ड क्यों जाना है, 5 लाख महीने की इनकम क्यों चाहिए आपको, और उसमें एक इमोशन डालते हैं, बार बार दोहराते हैं, हर जगह आप लिखते हो आई में गोल्ड, आई में गोल्ड, मैं 5 लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहा हूं, आप गोल्ड हो जाओगे।
आप रूबी हो जाओगे, आप डायमंड हो जाओगे, राइट। सो करना क्या है, हमें इस बिजनेस में कोर होना है। कोर कौन होता है? जो 100% प्रोडक्ट को यूज करता है और एटलीस्ट 35 पॉइंट एवरी 5th वीक क्लोजिंग के तुरंत बाद कर देता है। वीक की शुरुआत में करता है, लास्ट में नहीं करता। वो है कोर। दूसरा, कोर वो है जो हर एक मीटिंग में और हर एक प्रमोशन में सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है। हर एक मीटिंग में, हर एक ट्रेनिंग में, हर एक इवेंट में जो सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है वो है कोर। एंड कोर कौन है? जिसके पास 4 वर्किंग पार्टनर्स हैं, 4 लाइन में वर्किंग पार्टनर्स हैं, वो है कोर। एंड कोर कौन है? जो पर्सनल प्रोडक्टिविटी सर्कल पे काम करता है। पर्सनल प्रोडक्टिविटी सर्कल क्या है? कम से कम 2 मीटिंग डेली की और कम से कम 50 एसपी का धंधा आपकी एक्टिविटी से पूरे हफ्ते में आना चाहिए, वो है कोर। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। इतना अगर मिनिमम एक्टिविटी कर दिया तो क्या मिरेकल हो सकता है, मैं आपको बता दूं। ये बिजनेस, अगर आप 6-6 हजार की 4 ज्वाइनिंग करते हैं तो आप इस बिजनेस में शेयर जाते हैं और 4800 रुपए का इनकम होता है। और जब आप इसका डुप्लीकेशन करते हैं तो क्या होता है? 6-6 हजार की 4 ज्वाइनिंग करने से आप शेयरर होते हैं। जब 4 लोगों को शेयरर बनाते हैं तो आप सीधा बिल्डर होते हैं, 16 हजार हफ्ते की इनकम है। और जब 4 लोगों को बिल्डर बनाते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टर होते हैं, 48 हजार हफ्ते की इनकम है। और 4 लोगों को डायरेक्टर बनाते हैं तो आप यहाँ पे मैक्स आउट करते हैं, 2 लाख हफ्ते की इनकम। अब अगर ये कंसिस्टेंट हो रहा है तो इनकम कंसिस्टेंट हो रही है। और अगर ये 4x4 का डुप्लीकेशन हो रहा है, आप सोच के देखिए। इस बिजनेस का जो रूट है वो है आपका 6 हजार रुपए का धंधा और 4 वर्किंग लाइन। और हर व्यक्ति अगर ये कर रहा है तो गेम समझिए। से संभव आपको रिकमेंड करता है कि आप अगर हफ्ते में एक ज्वाइनिंग करते हैं और 4 हफ्ते में 4 ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है। और सेम चीज डुप्लीकेशन होता है तो अगले 4 हफ्ते में उनकी 4 लाइन क्रिएट होती है, वो शेयरर बन जाते हैं। और तीसरे महीने में थर्ड लेयर और चौथे महीने में फोर्थ लेयर। लेकिन आप जानते हैं इतना डुप्लीकेशन होता नहीं है। बट अगर हम पहले लेयर को स्ट्रॉन्ग कर दें और हर व्यक्ति को अगर इस चीज के लिए सपोर्ट कर दें कि एक हफ्ते में एक ज्वाइनिंग 50 एसपी की कम से कम, काम बन जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। और आप चाहें तो ये डुप्लीकेशन 6 हजार की जगह 12 हजार का भी कर सकते हैं, किसने रोका? पैसा तो वॉल्यूम पे आना है ना। और जब 12 हजार की यानी 100 एसपी की 4 ज्वाइनिंग करते हैं तो आप सीधा बिलीवर जाते हैं। 9,600 यानी 10 हजार रुपए का पहला पे आउट आता है। और अगर आप 4 लोगों को बिलीवर बनाते हैं तो आप अचीवर हो जाते हैं, 32 हजार हफ्ते की इनकम होती है। और आप अगर 4 लोगों को अचीवर बनाते हैं तो आप सीधा सिल्वर हो जाते हैं। और 4 हफ्ते मेंटेन किया तो गोल्ड हो जाता है, लाख रुपए हफ्ते की इनकम है। और 4 लोगों को गोल्ड बना दो तो आप यहाँ पे मैक्स आउट करते हैं, जहां पे आप रूबी हो जाते हैं, 2 लाख हफ्ते की इनकम। डिपेंड करता है आप डुप्लीकेशन क्या कर रहे हैं और डिपेंड करता है कि आप स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी क्या कर रहे हैं। और आप चाहें तो आप यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स के 3-3 पीस, यानी एक एक पीस घर पे रखता है, एक एक पीस मैजिक कॉर्नर और एक एक पीस फील्ड में डिस्प्ले के लिए यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो 500 पॉइंट से भी कर सकते हैं। और 4 लोगों को 500 पॉइंट से करते हैं तो सीधा डायरेक्टर हो जाते हैं। और 4 लोगों को डायरेक्टर बना दो तो आप सिल्वर हो गए। और 4 लोगों को गोल्ड बना दो तो आप यहाँ पे रूबी हो गए और आप मैक्स आउट कर जाते हैं। ये चॉइस आपका है, बिजनेस आपका है, क्या डुप्लीकेशन करना है टोटली टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, इमेजिन कीजिए आपके पास 2 लाख हफ्ते की और 8 लाख महीने की इनकम है। आपकी फैमिली की स्माइल कैसी, वाइफ की, बच्चों की, हस्बैंड की। आपके पास कैश फ्लो क्या है? आपके पास टाइम फ्रीडम किस तरह की है? आपको किस तरह का रिकग्निशन मिल रहा है? आप और आपकी फैमिली किस तरह के ब्रांड को यूज कर रही है? इमेजिन करके देखिए आप किस तरह के घर पे रह रहे हैं, किस तरह की गाड़ी चला रहे हैं, किस तरह का ट्रेवल आप कर रहे हैं। आपकी फैमिली, आपके बच्चे किस तरह की एजुकेशन ले रहे हैं। आपके पेरेंट्स, जिनकी वजह से हम धरती पे हैं, दुनिया में हैं, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ लगा दिया। हो सकता है अभी तक उन्होंने बर्फ गिरते ना देखी हो सकता है अभी तक उन्होंने समुद्र ना देखा हो सकता है अभी तक उन्होंने कोई जहाज ना देखा हो, कभी फॉरेन ट्रिप ना लिया हो। अगर ये 2 लाख हफ्ते की और 8 लाख महीने की इनकम है तो हम अपने और अपनों के वो सारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं। हम इंडिया का कोना कोना दिखा सकते हैं, दुनिया उनको दिखा सकते हैं। और हम और आप मिलके एक ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं जहाँ पे हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस है, हार्मनी है।
लास्ट में एक चीज कह सकता हूं, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रा में 5000 साल पहले लिखा है, 5000 बीसी। पता क्या लिखा है? ध्यान से देखना, गूगल पे भी है ये। When you are totally inspired by some great purpose, some extraordinary project, यानी कि जब आप किसी ग्रेट पर्पज से इंस्पायर होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोजेक्ट से इंस्पायर होते हैं, ऑल योर थॉट ब्रेक देयर बॉन्ड। आपकी जो सोच है ना, वो बॉन्ड तोड़ देती है। योर माइंड ट्रांसेंड लिमिटेशन, जो अभी तक आपने डाली है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरा इतना पैसा है, मैं इतना ऐसा दिखता हूं, मेरी ये सब जो लिमिटेशन आपने डाली, वो लिमिटेशन ब्रेक कर देगा, वो लिमिटेशन को क्रॉस कर देगा। Your consciousness will expand in every direction. Dormant forces, faculties, talent, people and resource will come alive. वो टैलेंट आपके अंदर आ जाएगा, लोग आपके पास आ जाएंगे, ऐसे मेंटर मिल जाएंगे, ऐसे डाउनलाइन मिल जाएंगे, इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ इन ए न्यू ग्रेट एंड वंडरफुल वर्ल्ड बाय फार यू नेवर ड्रीम्ड योरसेल्फ टू बी। जो आपने सोचा भी नहीं था, आप उस दुनिया में पहुंच जाओगे, वहां पे पहुंच जाओगे। बट कब? जब आप किसी ग्रेट पर्पज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट से इंस्पायर होते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम सर्वाइवल के बारे में सोचते रहते हैं, हम सर्वाइवल के बारे में सोचते रहते हैं, इस महीने क्या होगा। हम दिहाड़ी वाली और नौकरी वाली सोच रखते हैं, और हम मिलियनर बनना चाहते हैं। ये दोनों चीजें वर्क नहीं करेगी। हमें 3 साल का एक विजुअलाइजेशन देना है कि अगर मैं 3 साल तक कोर बनता हूं, यानी 3 साल तक 100% प्रोडक्ट यूज करता हूं, 3 साल तक मैं हर एक ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करता हूं, सिस्टम फॉलो करता हूं, 3 साल तक मैं अपनी रोज कम से कम 2 मीटिंग करता हूं। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद और 3 साल के बाद मेरा फिजिकल हेल्थ कैसा होगा विद फैमिली, मेरा मेंटल हेल्थ कैसा होगा, एंड मेरा फाइनेंशियल हेल्थ कैसा होगा, एंड किस तरह की मैं लेगेसी बिल्ड कर पाऊंगा, और किस तरह का डिफरेंस क्रिएट कर पाऊंगा। जब हम उस तरीके का विजन लेते हैं, तब जाके हम लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर आप तैयार हैं, तो यूसाना आपका वेलकम कर रहा है एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। See you in the cruise trip
यूसाना आपका वेलकम कर रहा है। ब्यूटीफुल ट्रिप, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन और जबरदस्त टूल है। बिकॉज अभी हमारे पास 27 वीक्स बाकी है, और इन 27 हफ्ते में अगर हम चाहें तो अपनी चारों लाइन में एक एक दो दो फैमिली को क्वालिफाई करके अपने बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने पूरी फैमिली के साथ ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, प्लानिंग क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। अपने अपलाइन के साथ, अपनी एक्टिव ग्रो इन अपलाइन मेंटर के साथ इमीडिएटली बैठना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, गेम प्लान बनाना है, और ये काम तो बन जाएगा।